जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम गंगा नदी प्रवाह मार्ग के बारे में जानेंगे। गंगा नदी कोई अकेली नदी नहीं है, इसके साथ सैकड़ों छोटी बड़ी सहायक नदियां मिलकर गंगा नदी बनती है और सारी नदियां जाकर बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सारी नदियों के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है, कौन सी नदी कहाँ निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है, विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं, पद्मा क्या है और कितने प्रयाग यहाँ पर हैं, कर्ण प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे कि देव प्रयाग क्या है या प्रयागराज क्या है। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इस मैप को आप पूरा देख लेते हो तो विश्वास मानिएगा, दोबारा आपको कभी मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। अंत समय में हम देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में एक मैंने इस प्रकार से मैप बनाया हुआ है। इसमें हम फिल करेंगे सारी नदियों को और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको दोबारा मैपिंग की जरूरत कभी ना पड़े, बहुत शानदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के कि गंगा नदी कैसे निकलती है, कहां जाती है। तो गंगा नदी के बारे में 4-5 चीजों को हमको याद रखना है। सबसे पहली बात यह है, गंगा नदी 2 धाराओं में निकलती है। उत्तराखंड से एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है भागीरथी। दोनों निकलने के बाद बांग्लादेश में गिर जाती हैं और ये 5 राज्यों से होकर बहती हैं। कितने? 5 राज्यों से होकर बहती हैं। उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी में जाती हैं, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद फिर थोड़ा सा एक साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, किसका? झारखंड का। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, अंत में बांग्लादेश में चली जाती है। 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश। उसमें बहुत सारी सहायक नदियां, उनके बारे में देखेंगे। चलिए बात करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहली बात तो ये है, ये 2 धाराओं में निकलती है उत्तराखंड से। एक धारा है हमारा अलकनंदा और एक धारा है हमारा भागीरथी। जो भागीरथी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जो अलकनंदा है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। दोनों उत्तराखंड में ही है, यही उत्तराखंड में, और ये भी उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। ये अलकनंदा इस प्रकार से बहती है और सीधे जाकर यहां पर जाकर देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है। कहां पर? देवप्रयाग पर। यहां पर ये नदी देख रहे हैं, इधर से ये नदी देख रहे हैं, दोनों नदी कहां मिलती है? देवप्रयाग पर मिलती है। अलकनंदा कोई सिंगल नदी नहीं है, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिली हुई हैं। जैसे कुछ नदियों के नाम हमको याद रखने, जैसे एक नाम है ये वाला धौलागिरी, ये नदी का नाम है धौलागिरी। कहां से निकलती है? नीति दर्रे के पास से निकलती है, या हम ये कह सकते हैं भारत और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है धौली गंगा, और सीधे अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ऋषि गंगा इसी की एक सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। दूसरी नदी है सहायक नदी, इसका नाम है नंदाकिनी। कहां से निकलती है? तो आप कहोगे त्रिशूल पर्वत की तलहटी, यानी जो त्रिशूल पर्वत है उत्तराखंड का, उसके नीचे से निकलती है। नंदा गुट्टी पहाड़ी या नंदा गुट्टी चोटी कह सकते हैं, वहां से निकलती है। और निकलने के बाद अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। एक और नदी है जिसका नाम है पिंडारी नदी। ये पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और निकलने के बाद अलकनंदा में जहां पर मिलती है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और नदी है, ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है, और एक दाईं ओर से मिलने वाली नदियां है, इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी निकलती कहां से? केदारनाथ के चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ उत्तराखंड से। याद रखेंगे मंदाकिनी। और अलकनंदा में जहां मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और ये अलकनंदा और ये जो भागीरथी आ रही है, दोनों जहां पर मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग के आगे इसको गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। और ये नदी जब नैनीताल, नैनीताल याद आ रहा है, हरिद्वार, जब ये नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है तो हरिद्वार के आगे ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के आगे जब ये नदी बहती है तो ये मैदान में प्रवेश कर जाती है, इसका नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी 2 धाराओं से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा कहां से निकलती है? भागीरथी कहां से निकलती है? विष्णु प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। एक नदी और है,
ये उत्तराखंड से ये भी निकलती है, बंदरपूछ की पहाड़ी कई बार नाम मिलेगा आपको, या यमुनोत्री ग्लेशियर मिलेगा। यमुना नदी निकलती है जो सीधे कहां मिलती है गंगा नदी में, प्रयागराज में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। इतनी बात साथ समझ में आई आपको, समझ में आ गया इतना बात, आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग तक हम देख चुके हैं दोस्तों। देवप्रयाग के आगे हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है, याद रखेंगे। अब ये नदी थोड़ा आगे और प्रवाहित होती है, इस प्रकार से थोड़ा और आगे जाती है, तो एक नदी आकर यहां पर मिलती है, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। रामगंगा पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से निकलती है रामगंगा, और पहली सहायक नदी है गंगा नदी की रामगंगा, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। हमको याद रखना है, रामगंगा वही नदी है जिसके किनारे बरेली और मुरादाबाद शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। ये नदी थोड़ा और आगे प्रवाहित करती है। यहां पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। इसको कालिंदी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। यमुना नदी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये नदी और आगे प्रवाह करती है, याद रखेंगे। गाजीपुर यूपी का एक जिला है गाजीपुर, और यहां पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र गंगा नदी की ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है, पीलीभीत के माधव टांडा गांव से निकलती है। फुलहर झील नाम लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, फुलहर झील या गोमत ताल झील से निकलती है। उसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है, बिहार में प्रवेश बलिया के आगे कर जाती है, और बिहार में यहाँ के आगे बिहार आ जाता है, ठीक है। और हरिद्वार के बाद ये यूपी आ जाता है, यहां से ये यूपी है, इसके ऊपर उत्तराखंड है। बिहार के छपरा में एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है, घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और ये वाली जो शारदा नदी है, इसे शारदा नदी कहते हैं, इसे काली या काली गंगा के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी मिलापचुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे, और छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा, यही नदी। आगे इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा और आके पटना की बात करेंगे। पटना में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी निकलती कहां से, तो मध्य प्रदेश में निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से निकलने के बाद एकमात्र गंगा नदी की ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो दक्षिण में हुआ है, लेकिन उत्तर की ओर प्रभावित होकर पटना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी और आगे प्रवाहित होती है, और इसमें एक नदी आकर मिलती है सोनपुर में, इसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है, गंडक नदी, याद रखेंगे। नेपाल से या नुब्ने ग्लेशियर नेपाल से निकलती है, और ये गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं, और ये जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इसे नारायणी के नाम से जानते हैं, और महाकाव्यों में इसको सदा नीरा कहा गया है गंडक नदी को। उसके बाद कोसी नदी सात धाराओं से निकलने के बाद कहां मिल जाती है, कुर्सेला में मिल जाती है, हमको याद रखना है। इसे बिहार का शोक के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद एक वेस्ट बंगाल में एक नदी निकलती है महानंदा, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, और निकलने के बाद नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में पड़ता है, गोदावरी में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, हमको याद रखना है। ये अंतिम सहायक नदी है महानंदा, और प्रथम सहायक नदी है रामगंगा, हमको नाम याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की। किसकी बात करेंगे, यमुना नदी के बारे में आपको बताते हैं। यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पड़ता है, तो आप कहोगे सर उत्तराखंड में है ये, या कई जगह आपको बंदरपूछ की पहाड़ी लिखा हुआ मिलेगा। यहां से निकलने के बाद सबसे पहली एक सहायक नदी है, इसकी बाईं ओर से मिलती है, इसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है, हिंडन नदी, याद रखेंगे। और दाईं ओर से कई सारी सहायक नदी मिलती है, उसमें एक नाम आपने सुना होगा, चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के जानापाऊ या मालवा के पठार से निकलने के बाद ये यूपी में इटावा में जाकर मिल जाती है। इटावा में जाकर यूपी में मिल जाती है यमुना नदी में। एक और छोटी सी नदी है यहाँ पर, सिंध नदी, यहाँ पर भी मिल जाती है। एक बड़ी नदी है बेतवा। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कहां पर, हमीरपुर जिले में जाकर यूपी में मिल जाती है बेतवा नदी, याद रखेंगे, जो 2 ही राज्यों में बहती है। उसके बाद केन नदी, बांदा जिला यूपी में पड़ता है, वहां जाकर ये मिल जाती है केन नदी। केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, याद रखेंगे। बेतवा नदी पर राजघाट, परीक्षा, कई सारे बांध बने हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहां पर गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाने वाली होती है तो एक धारा दक्षिण की ओर प्रभावित कर देती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी को विश्वासी घाटी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जाना चाहिए था साथ में, लेकिन एक धारा अलग हो गई। साथ में जाना चाहिए गंगा नदी को, लेकिन एक धारा दक्षिण की ओर प्रभावित हो गई, या वितरिका निकल गई, जिसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं, है ना। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, आपको पता है। और दामोदर नदी, याद रखेंगे, एक प्रदूषित नदी है, कोयले का खनन बहुत किया जाता है, तो दामोदर नदी हुगली की ही सहायक नदी है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। और जब ये गंगा नदी प्रवेश कर जाती है कहां पर, बांग्लादेश में, तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, हमको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हम फिल करने की बात करेंगे, आपको याद रखना है, इसको फिल करते हैं आज, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना है, इसको फिल करने का काम करते हैं। सबसे पहली बात है, 2 धाराओं में गंगा नदी निकलती है, पहली धारा और ये दूसरी धारा। इसका नाम है अलकनंदा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, याद रखेंगे, अलकनंदा। और इस धारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ये कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अब मान लेते हैं ये दोनों धाराएं कहां मिलती हैं आकर, दोनों धाराएं कहां मिलती हैं, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में देवप्रयाग पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? देवप्रयाग पर दोनों धाराएं आकर मिल जाती हैं। जो अलकनंदा नदी है ये वाली, इसमें कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जैसे एक नदी मिलती है बाईं ओर से, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा, याद रखेंगे। एक नदी और है ये वाली दूसरी नदी, जिसे हम नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। क्या? नंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और एक नदी और है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पिंडारी नदी के नाम से जानते हैं। क्या? पिंडारी नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी मैंने केदारनाथ से बताई थी, एक नदी निकलती है, इसे मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और मिल जाती है अलकनंदा में। यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है, याद रखेंगे। यहाँ नंद प्रयाग बनता है, और यहाँ कर्ण प्रयाग बनता है, और यहाँ पर रुद्र प्रयाग बनता है। कहां पर? मंदाकिनी जहां पर मिलती है। और ये भागीरथी में 2 सहायक नदियां आकर मिलती है। एक तो इधर से आती है भिलंगना नदी, और जहां भिलंगना और भागीरथी जहां पर मिलती हैं वहीं तो टेहरी बांध बना हुआ है, यही तो टेहरी बांध है। और ये नदी है जिसे हम जलगंगा या जलगंगा या जानवी नदी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद पहली सहायक नदी पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, इसका नाम है रामगंगा, और कन्नौज में जाकर यूपी के मिल जाती है, याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है? रामगंगा। कहां से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है, याद रखेंगे। एक नदी और है जिसकी नाम है आपका गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है? तो पीलीभीत के माधव टांडा गांव से निकलती है, फुलहर झील या गोमत ताल झील, और यूपी के गाजीपुर में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में, याद रखेंगे। उसके बाद में एक नदी है, इसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं, इसे हम काली गंगा या काली सिंध के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, कर्णाली। अब ये दोनों नदी मिलने के बाद बन जाती है घाघरा नदी। क्या बन जाती है? घाघरा नदी। और घाघरा नदी में एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है राप्ती नदी। और ये राप्ती नदी वही है जिसके किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। और ये छपरा में जाकर मिल जाती है। कहां पर? छपरा में जाकर मिल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये निकलती, ये भी नेपाल, ये पिथौरागढ़ से निकलती है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये नेपाल से निकलती है, याद रखेंगे, नेपाल से मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये नदी, इसका नाम है बंदरपूछ की पहाड़ी या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम है यमुना नदी।
और ये यमुना नदी निकलने के बाद सीधे कहां पर, प्रयागराज, कहां पर, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे हम हिंडन नदी के नाम से जानते हैं, और हिंडन नदी के आसपास गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। और ये हिंडन नदी वही है जो अब जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते होगे तो आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थल था वो हिंडन नदी के ही किनारे था। उसके बाद में एक नदी, ये मेन नदी आ रही है, ये वाली, ये नदी आप देख पा रहे हो, ये वाली, इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चंबल नदी। निकलती है ये मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, जहां पर जाना पाओ की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है चंबल नदी। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें कई सारी सहायक नदियां, जैसे ये लिखा है सिंध, ये लिखा है इसे काली सिंध है ये नदी। क्या नाम है इसका? काली सिंध एक सहायक नदी है इसका। इसी की एक सहायक नदी है पार्वती, ये पार्वती है। एक सहायक नदी है इसका बनास। क्या नाम है? बनास, जो अरावली के आसपास क्षेत्र से निकलती है, ये बनास नदी है, याद रखेंगे। एक नदी और है यहाँ पर जिसका नाम है ये बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा नदी। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से निकल रही है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो हमीरपुर एक जिला है यूपी का, वहां जाकर ये नदी मिल जाती है हमीरपुर जिले में। ठीक है, हमीरपुर जिले में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नदी है जिसका नाम है केन नदी। क्या नाम है? केन नदी। और ये कहां से निकलती है? विंध्याचल से ही निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये यूपी के वांदा जो जिला है वहां जाकर मिल जाती है, इसका नाम है केन नदी। एक छोटी सी नदी यहां पर सिंध भी है, एक छोटी नदी सिंध भी मिल जाती है यमुना नदी में, याद रखेंगे। उसके बाद एक नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। और ये पटना में जाकर मिल जाती है। कहां मिल जाती है? पटना में जाकर मिल जाती है सोन नदी। इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नदी और है, इसे हम पुनपुन के नाम से या फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ये पटना के पास मिल जाती है, याद रखेंगे, फाल्गु या पुनपुन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक नदी और है जिसे हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गंडक नदी के नाम से जानते हैं। ये नूबने ग्लेशियर से निकलती है, नूबने ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और ये मिल जाती है कहां जाकर? तो याद रखेंगे, बिहार के सोनपुर में जाकर मिल जाती है। कहां पर? सोनपुर में जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद कोसी नदी का नाम सुना होगा, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, और ये बिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर मिल जाती है, याद रखेंगे। एक महानंदा नदी, गंगा नदी की अंतिम नदी, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, वेस्ट बंगाल से, और निकलने के बाद ये कहां मिल जाती है? तो याद रखेंगे, ये इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से मिलेगी, यहां पर गोदावरी घाट। क्या है? गोदावरी घाट, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश, याद रखेंगे। उसके बाद एक धारा दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, इसे कहते हैं हुगली नदी, और इसे कहते हैं पद्मा नदी। ठीक है। और ये हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, और हुगली नदी की सहायक नदी है इस प्रकार से, जिसे हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। तो हमने इसको बहुत शानदार तरीके से फिल भी कर दिया। अब हम इसमें 2-3 फैक्ट और बताते हैं बस। जैसे गंगा नदी के बारे में मैंने पूरा यहाँ पर जानकारी दे रखा है, कितना लंबा है, कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। बाईं ओर से कौन कौन सी मिल रही हैं, दाईं ओर से कौन कौन सी मिल रही हैं, और ये सारे प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहली सहायक नदी कौन सी है, अंतिम सहायक नदी कौन सी है। टिहरी बांध के बारे में मैंने बताया आपको, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ऐसे ही किसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये मैंने बताया। लेकिन अब हम बताने वाले सुंदरवन का डेल्टा कैसे बनता है, ये आपको बताते हैं शानदार तरीके से। मान लेते हैं ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये वाला बॉक्स, ये बांग्लादेश है। ये बॉक्स मान लेते हैं बांग्लादेश है। ठीक है, इतनी बात समझना भी। एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा, ये गंगा नदी बांग्लादेश में गई। इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी।
क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बॉक्स को समझेंगे, बांग्लादेश है। जैसे ही ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इसको पद्मा कहा जाता है, और ऐसे ही इसी को जमुना कहा जाता है। क्या, जमुना कहा जाता है। और इधर से मणिपुर से एक नदी आकर मिलती है इस प्रकार से, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। यहां पर इस प्रकार से इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, और वैसे इसका नाम बराक है। क्या नाम है, बराक नदी है, ठीक है। और ये इसके बाद ये मेघना नाम पड़ जाता है, इसके ही बाद ये नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। और मेघना नदी फिर बना देती है सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, और इसे मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। क्या, मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी इसको जाना जाता है, हमको याद रखना है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई गंगा नदी के बारे में, बहुत शानदार तरीके से। अगर आप इसको देख लेते हो तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। साथ में ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें मैंने रामगंगा के बारे में बताया, फुल डिटेल है भैया। गोमती नदी के बारे में फुल डिटेल है भैया। घाघरा नदी के बारे में फुल डिटेल है, इसमें देख लेना। गंडक के बारे में फुल डिटेल है, जो मैंने बताया था, शालिग्राम, नारायणी, सदी, नीरा, यही मैंने बताया था ना, यही बताया था। कोसी नदी के बारे में, इसे बिहार का शोक कहते हैं, रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है, सब कुछ बताया। महानंदा के बारे में मैंने बताया। यमुना नदी के बारे में क्या क्या नहीं बताया, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। ये बॉर्डर किसका बनाती है, प्रदूषित नदी है ये, कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिल जाती है ना। ये सारी बातें बता दी। जैविक मरुस्थल वाली नदी है, सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। चंबल नदी के बारे में फुल डिटेल है यहाँ पर। बेतवा नदी के बारे में फुल डिटेल है। केन नदी के बारे में फुल डिटेल है। सोन नदी के बारे में फुल डिटेल है। दामोदर नदी के बारे में फुल डिटेल है यहाँ पर। हुगली नदी के बारे में फुल डिटेल है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ भैया, पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है जीएस बाई विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना और एक नजर देख लेना। वो सारी बातें मैं यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।